आप सबसे निवेदन है कि आप अपने माइक को म्यूट करके रखें। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for this wonderful time, Lord, that we can come to worship in your presence, O Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. तेरी हम आराधना करते हैं, तू भला है, तू भला है यीशु राजा। आइए उसको हम धन्यवाद करें, उसकी हम आराधना करें, जो कुछ उसने हमारे लिए किया है। आइए हम कुछ क्षण लेके परमेश्वर को धन्यवाद करें। Sikara baba baba basede. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. धन्यवाद परमेश्वर, तेरे करुणा के लिए, तेरे दया के लिए धन्यवाद। Ora baba basede lebe. जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। सब गाए, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। धन्य परमेश्वर। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। यीशु ने सारे बीमारी पे, सारे अंधकार के ताकत पे उसने जय पाया है। इसलिए हम गाते हैं प्रभु कि सारे बात पे तूने जय पाया है, तूने आजादी पाया है। कितना महान है प्रभु, हम गाए महान है प्रभु, सबसे महान, सबसे महान है प्रभु। सब गाए, कितना महान है प्रभु, हम गाए महान है तू,
सबसे महान, सबसे महान है प्रभु। सारे नाम में ऊंचा है, सारे नामों में ऊंचा। स्तुति योग्य है यहोवा। मेरा दिल कहे कितना महान है प्रभु। है सारे नामों में ऊंचा। स्तुति योग्य है यहोवा। मेरा दिल कहे कितना महान है प्रभु। The splendor of the King, glory, majesty, and all the earth rejoice. All the earth rejoice. He wraps himself in love. He wraps himself in light, and in darkness tries to hide. He's the Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. कितना महान है प्रभु। हम गाए महान है प्रभु। सबसे महान, सबसे महान है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद कि तूने सारे शैतान की बातों पे विजय पाया है और तू अभी पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है। परमेश्वर तूने सारा अधिकार जो पिता ने तुझे दिया था तूने हमें दिया है कि हम सांप और बिच्छू पे रेंग सके तेरे नाम से। आज आप जो परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आप एक बात जाने कि परमेश्वर वो सारे परिस्थिति के ऊपर विराजमान है, वो सारे बातों पे विराजमान है। आपका दिन क्यों नहीं बुरा जा रहा होगा, लेकिन परमेश्वर अभी भी अपने सिंहासन पे विराजमान है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, सब उसको धन्यवाद करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, तू सारे स्तुति के योग्य है परमेश्वर। Lord, we give the time of the word into your mighty hands. In Jesus' name, amen. Good morning, church. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. So good to see you all, and God bless you. Okay. Let's go in the word. Let's see what God is speaking to us today. हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत कर रहा है आज. So let's come and pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Father, Lord. Father, in the name of Jesus, we come before your throne, Lord. We give ourselves into your hands, Lord. Lord, we thank you for this word you have given, oh Father. We thank you that every word of yours, oh Father, is powerful, Lord, is speaking to us, Lord. Lord, whether whoever brings the word, Lord, Lord, it is from you, oh Lord Jesus. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. We commit ourselves into your mighty hand, Lord. Lord, Holy Spirit, you come and you take over. You speak. Yes, Lord. Lord, open the people's mind and understanding, Lord. परमेश्वर लोगों का मनों को, उनके हृदय को, उनके आंखों को, उनके कानों को तो खोल दे यीशु मसीह के नाम से, ताकि आत्मा क्या कहती है हम सब सुने, और हम सुनने वाले ही ना बने लेकिन उस पर चलने वाले बने. धन्यवाद देते. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. थैंक यू फादर. थैंक यू जीसस. थैंक यू होली स्पिरिट. Thank you. Come, Holy Spirit. We invite you in our midst. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Excuse me. Someone translate.
Praise the Lord. Yes. Last time we spoke about battles. और पिछले बार हम लोग युद्ध के बारे में सीखे. Today we are speaking about again the battle of angels. और हम आज फिर से स्वर्गदूतों के जो युद्ध होता है उसके बारे में हम बात करेंगे. Last time we spoke about which battle should we fight. पिछले बार हम सीखे थे कि कौन सा युद्ध हमें लड़ना है. And today the battle of angels. और आज स्वर्गदूत का युद्ध. In Daniel 10, दानियल के 10 में ऐसा लिखा है. in 12 and 13 verse, उसका 12 और 13 में. if you read Daniel 10 verse 12 and 13, कोई दानियल 10 उसका 12 और 13 अनम्यूट करके आप पढ़े. कोई दानियल 10. can anybody read Daniel chapter 10 verse 12 and 13? कोई दानियल 10 उसका 12 और 13 अनम्यूट करके हिंदी में पढ़े. Sam, you read. Okay. I wanted somebody to read it in Hindi, but I don't know, y'all are not ready और with मैं your Bibles. Must always sit with your Bible and pen and papers. और मैं चाहती थी कि कोई हिंदी में पढ़े, लेकिन लगता है कि कोई तैयार बैठा नहीं है अपने बाइबल के साथ. हमेशा आप अपने याद रखें अपने बाइबल के साथ आप बैठे. How will we win the battle if we don't take the word of God, which is the sword that fights the battle for us? हम यदि परमेश्वर के जो वचन है, जो तलवार है, उसको लेके नहीं चलेंगे तो हम कैसे युद्ध को लड़ेंगे. We should always be prepared with the word of God, always. बहुत जरूरी है कि हम हर समय हमारी तैयारी होए. Because we must know the person who teaching, who preaching, it is written in the word of God. So we must take a Bible and sit. We must write the notes so that you can check it. और बहुत ज़रूरी है कि हम जो नोट्स वगैरह उसको लेके हम लिखे ताकि हम उसको पढ़ भी सकते हैं और चेक कर सकते हैं. So the battle of angel mean और जो स्वर्गदूत का जो युद्ध उसका ये अर्थ है. there is angels who are fighting our battles from the devil angels. हम ऐसे जो शैतान के जो स्वर्गदूत है उनसे लड़ने वाले परमेश्वर के स्वर्गदूत भी है. So how will we know that which angels are fighting our battle? और हम कैसे जानेंगे कि कौन सा स्वर्गदूत हमारे जो युद्ध है उसको लड़ रहा है. आत्मिक युद्ध के बारे में बात कर रहे में. अच्छा, if there is a battle, then there is a battleground. यदि एक युद्ध है तो युद्ध करने के लिए एक जगह भी होना है. So every battle has a ground. तो हर एक युद्ध जो है वो एक स्थान पे होता है, उसको हम बैटल ग्राउंड बोलते हैं. So the battle in a worldly language, battleground will be a field. तो जो or mountain. We read in history how the kings used to fight their battles. और हम देखते हैं कि जो हम देखते हैं, हम मूवी वगैरह में देखते हैं और पुराने जमाने में देखते हैं कि जो राजा और उनकी सेना थी वो एक स्थान पे वो लड़ते थे युद्ध को. Now the weapons, how are weapons? और उसमें इसका जो in a fight, always there's weapons are used. In any battle, weapons are used. कोई भी युद्ध में जो शस्त्र वापरा जाता है, हर एक युद्ध में शस्त्र का उपयोग होता है. So
there is weapon of God given weapon and also Satan given weapons. और परमेश्वर के दिए गए जो जो औजार है लड़ने के लिए या फिर जो शास्त्र है वो भी है, और परमेश्वर के भी दिए गए हुए हैं. Now we'll see there are when there are two types of angel that are fighting, there is power of darkness angel and godly angel. और हम देखते हैं कि दो प्रकार के स्वर्गदूत लड़ते हैं. एक है जो अंधकार की ताकत वाले हैं और दूसरे है जो परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत है. Oh, okay. Now, why the angel of God has to fight and how he fights and Abhi- how the power of darkness fight, we will see about it. अभी परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है उन्हें वो कैसे लड़ते हैं, और जो अंधकार के जो जो स्वर्गदूत है वो लोग कैसे लड़ते हैं, उसको हम आइए बाइबल से देखेंगे. And we'll also see that what type of weapons the enemy uses और and हम what type of weapon does God angel use. और हम ये भी देखेंगे कि क्या प्रकार के जो औजार है वो परमेश्वर के स्वर्गदूत इस्तेमाल करते हैं, और क्या प्रकार के जो लड़ने के लिए जो शास्त्र है वो दुष्ट आत्मा या फिर शैतान के स्वर्गदूत वो यूज करते हैं. Now, now Satan uses his weapon अभी शैतान उसके शास्त्रों का यूज करता है. with the mouth. He uses the people mouth. वो लोगों का मुंह का इस्तेमाल करता है. They use their tongue to fight, like bad words, abusing, accusing. वो लोगों का जीभ का इस्तेमाल करता है कि जब लोग एक दूसरे पे वो दोष डालते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, उनको खेदित करते हैं एक दूसरे को. So they threaten people. They लोगों also को धमकी threaten देते with their हैं, mouth. लोगों को धमकी देते हैं अपने मुंह से. They use weapon like sword, also sword and sticks and stones and guns और and bombs. वो बॉम्ब और दूसरे जो लकड़ी वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए. Nowadays you must be watching, you seeing in news and all that how people are using all these things. They are making weapons against one nation, is making against other nation, bombs and different types of weapons they are making, powerful weapons. और हम देखते हैं कि आजकल जो बहुत सारे जो राष्ट्र है वो कितने प्रकार के हथियार बना रहे हैं एक दूसरे पे वार करने के लिए. But Satan uses against the church. He uses those weapons, and also he uses the mouth. He uses the weapon of sticks and guns and stones to beat up God people, to break the churches. और जो शैतान है हम देखते हैं वो बम वगैरह का भी और विस्फोटक वगैरह का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन वो कलीसिया में वो लोगों के मुंह का इस्तेमाल करता है ताकि वो लोगों को वो उनके जीवन में वो तबाही लाए. They also use their body. They use their hands. They like to hit people, to kick people, to murder people. लोग अपने हाथ और पैर का भी इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को अच्छे से मारने के लिए. And nowadays we see mostly in the people, the power of darkness come against the godly people and breaking churches, hitting them. And those are called the angel of darkness. और हम देखते हैं कि आजकल जो अंधकार की ताकतें हैं वो आते हैं कलीसिया के विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, और वो कलीसियाओं को तोड़ते हैं, वो लोगों पे हत्या करते हैं ऐसे लोगों का, और उनके द्वारा जो शैतान के जो दुष्ट जो स्वर्गदूत है वो उनके द्वारा काम कर रहा है. Now this is the weapon of Satan, or the mouth and the body, and the weapon that he uses, like we mentioned before, further. और ऐसे प्रकार के जो हथियार शैतान उपयोग करता है मुंह और लोगों के अन्य चीजों को. Now other type of weapon what Satan uses is power. और दूसरे प्रकार का जो हथियार शैतान यूज करता है वो है सामर्थ.
the people who are sitting in the high places, in the position, and they have power, ministers and police and authorities and judges. Satan even uses those powers to fight against the battle of godly people. और जो शैतान है वो ऐसे भी लोगों का उपयोग करता है जो हम देखते हैं वो ऊंचे ऊंचे स्थानों पे बैठे रहते हैं, उनके पास पैसा रहता है, सामत अधिकार रहता है। शैतान ऐसे लोगों का भी उपयोग करता है कि ये हम मसीह लोग के ऊपर वो परेशानी और वार कर सके। Now, what is God? These are all satanic weapons, what we spoke about. अभी ये सब जो हथियार के बारे में हम लोग ने बात किया ये शैतान की ओर से है। It is the word that they use, their hands, their weapons, their power, the authority that they have from Satan, they use that against others. और जो सामत और अधिकार शैतान ने उनको दिया है ये लोग उसका इस्तेमाल करते हैं दूसरों का हानि पहुंचाने के लिए। The powers, the people who are having power, they are been given to help the people. But many people, not all, but some of them use it to hurt people. कई लोग को सामत अधिकार दिया गया है लोगों पे, आप बोल सकते हैं राज करने के लिए, उनको लीड करने के लिए, लेकिन कई लोग क्या करते हैं वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। Now, the other type of godly power weapon is godly weapon. Now, this is Satan's weapon. Now, what is godly weapon? अभी परमेश्वर के हथियार क्या है? It is effective. First of all, it is very effective. पहली बात है परमेश्वर के हथियार बहुत सामर्थी है। It is mighty. वो सामर्थी है। And it gives victory. और वो हमें विजय देता है। What I said, it gives victory. मैंने क्या बोला कि परमेश्वर के हथियार हमें विजय देता है। We never lose. हम कभी हारेंगे नहीं उससे। Because God is in our side. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। And many times, और कई बार we don't realize that God is in our side. हम ये बात को समझते नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ है। Because He alone won the fight on the cross for us. क्योंकि यीशु मसीह ने अकेले उसने क्रूस पे हमारे लिए उसने विजय पाया। Because in Matthew 16 verse 18 says, क्योंकि मत्ती उसका 16 का 18 में ऐसा लिखा है, where Jesus says, my church will be victorious and the gate of hell will not prevail against it. पर यीशु ने ऐसा कहा कि मेरा जो कलीसिया रहेगा वो विजय रहेगा और नरक के फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होंगे। Satan is an accuser. शैतान जो है वो दोष लगाने वाला है। He will always accuse the church. वो हमेशा कलीसिया पे वो दोष लगाएगा। Even in the church, Satan used the weapon in godly people to accuse one another. और कलीसिया में भी हम देखते हैं खुद मसीह लोग के बीच में भी शैतान लोगों का इस्तेमाल करता है कि हम खुद मसीह लोग एक दूसरे पे हम दोष लगाते बैठ जाते हैं। Why in the church? Why? क्यों कलीसिया में हम क्यों कर रहे? Because they don't give the time to God and they hear from Satan. क्योंकि वो जो वैसे प्रकार के लोग हैं वो परमेश्वर से बैठ के उस परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे और वो शैतान की आवाज को सुन रहे हैं। They are not giving their best time to the word of God. वो अपना उत्तम समय परमेश्वर के वचन को नहीं दे रहे हैं। They don't give the best time for prayer. वो अपना उत्तम समय प्रार्थना के लिए नहीं दे रहे हैं। What God has called them for, they are not doing that. जो परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है वो बात को वो नजरअंदाज कर रहे हैं। God called us, each one of us, if He chosen us, He called us to build His church. परमेश्वर ने यदि हमें चुना है तो उसने हम सबको इसलिए भी बुलाया है कि ताकि हम कलीसिया को बढ़ा सके। Because many people hear the word, hear from Satan. कई लोग शैतान से ही सुनते हैं। How they hear from Satan? शैतान से अभी हम कैसे सुनते हैं वो भी देख लेते। Because all the time they like to talk about one another, look for fault in one another,
क्योंकि यदि हम हर बार ऐसे लोग यदि एक दूसरे में हम गलती निकालते बैठेंगे, हम एक दूसरे के बारे में नुक्ताचीनी करते बैठेंगे, तो हम शैतान की आवाज को ही अनुमति दे रहे हैं and we keep thinking about it. और फिर हम उसके बारे में ही सोचते हैं, We talk about it. हम वो एक दूसरे के बारे में ही ऐसा हम बात करते रहते We हैं, meditate on it. हम उसी पे हम ठहरे रहते हैं। And because we meditate on all these satanic words, और क्योंकि हम शैतान के बातों पे हम ऐसा हम मनन करते हैं, so we miss out what God is speaking to us. तो परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है उसको बात को तो हम भूल ही जाते हैं फिर। So then Satan comes with his weapon and he used those weapon and against the other person. तो फिर शैतान अच्छे से आता है, वो ऐसे लोग के द्वारा अपना औजार का हथियार का इस्तेमाल करता है दूसरे लोगों के प्रति। See, because we don't give the best time to God, क्योंकि हम परमेश्वर को अपना उत्तम से उत्तम समय हम नहीं दे रहे हैं, we don't give the best of our money to God, हम अपना उत्तम जो हमारा पहला जो पैसा है, जो दशवांश हम देते हैं, वो हम परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं। we are not doing the work God has called us to do. और यदि हम वो भी जो यदि परमेश्वर की बुलाहट है हम उसको भी नहीं कर रहे हैं, We are not praying for others. हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं, We don't even join the online prayers or church. हम ऑनलाइन जब हमारा संगति होता है या चर्च होता है या प्रार्थना सभा होता है, हम उसको भी हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। Many people are gone so cold. कई लोग इतने ठंडे हो चुके हैं, They don't have time to give 1.5 hour to the word of God on Sunday also. वो अपने जीवन में इतने बिजी हो गए हैं कि वो परमेश्वर को 1 या 1.5 घंटा भी नहीं दे सकते हैं। It's so sad to see that people don't have time to join the online prayer. इतना दुख की बात है कि लोगों के पास समय ही नहीं है कि वो ऑनलाइन प्रेयर को ज्वाइन करें। When we can't sit at home and hear, how जब- could you take all the trouble and come to the church? यदि आप घर पे बैठे बैठे कलीसिया को अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो आप पूरा मुश्किल लेके आप कलीसिया में आएंगे कैसे? Today, many churches are going through lot of finances problem. आज इतने सारे कलीसिया को हम जानते हैं वो आर्थिक परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं। Not only our church, many हमारा ही churches, कलीसिया नहीं, बहुत सारे कलीसिया ऐसे हैं, they don't have the money to start churches. उनके पास पैसा ही नहीं है कलीसिया को चालू करने के लिए, One of them are, even we are there. और उनमें हम भी है। There are only 2 or 3%, sad to say, we can count on the finger, 2, 3 or 4% only is sowing in the kingdom. ये इतनी दुख की बात है कि हम उंगली पे गिन सकते सिर्फ 2 या 3 लोग हैं जो विश्वास योग्य रह के परमेश्वर को उनका जो दशवांश और भेंट दे रहे हैं उसके राज्य के लिए, And we are robbing our own blessings और कई लोग खुद का ही आशीष को चोरी कर रहे हैं अपने हाथों से, because the word of God says, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, store up in heaven where no thieves can rob. वहां पे लिखा है कि अपना जो धन संपत्ति है वो स्वर्ग में उसको इन्वेस्ट करके रखो, उसको वहां पे जमा करके रखो जहाँ पे चोर चोरी आके नहीं करेंगे। And he says, bring all the tithe and offering in my house. Nothing should be lacking in his house. परमेश्वर ने अपने वचन में स्वयं कहा है कि अपना दशवांश और भेंट मेरे भवन में लाओ, और उसने ये भी कहा है कि मेरे भवन में कोई भी बात की कमी घटी नहीं होनी चाहिए। But it is sad to say many churches are going through a tough time. लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि कई कलीसिया बहुत कठिन समय से होके गुजर रहे हैं। Mainly people, pastors who are living on the full-time ministry और and खासकर depending on the church. खासकर ये दुख की बात है कि जो कुछ ऐसे पासबान है जो पूरी रीति से वो मिनिस्ट्री पे ही उनका जो वो डिपेंड है और चर्च कलीसिया के ऊपर।
They don't have food to eat in उन their house. कई पासवान है जिनके पास भोजन भी नहीं है खाने के लिए घर में। Are you aware of it? क्या आप ये बात को लेके आप सचक है? If we honestly give into in God kingdom, we can help those people. यदि हम परमेश्वर के राज्य में ईमानदारी से अपना जो देना है वो देंगे तो हम ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। They are God people, chosen people वो by God. परमेश्वर के अभिषेक चुने हुए लोग हैं। Today we have property, we are earning, but what about those who don't have anything? Isn't it our duty to help one another? आज हमारे पास हमारा खुद का बिजनेस है, लेकिन ऐसे लोग के बारे में क्या जो खुद वो कलीसिया पे उनका पूरा ये है डिपेंड, और वो आज ऐसे बातों से होके गुजर रहे हैं। क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि हम ऐसे लोगों की मदद करें? We see so many people are calling the pastors and asking if your church can help us. And in the past, we really helped many ministry. We always help other ministries. और भूतकाल में इतने सारे पास्टर का कॉल आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या आप हमारे मिनिस्ट्री में मदद कर सकते हैं, और हमने भूतकाल में कई मिनिस्ट्री को हमने हेल्प किए हैं। And there are many churches who are helping others, all other ministries also. और ऐसे कई सेवकाएं हैं जो दूसरे कलीसिया को मदद कर रहे हैं। So don't you think it is each one of our duty that we also should come forward and see what we can do for the kingdom of God? क्या आपको लगता नहीं है कि ये हमारा भी फर्ज है कि हम ऐसे हम आए और परमेश्वर के राज्य में हम लोगों की मदद करें? See, God has called us for that. देखो, परमेश्वर ने हमें इसके लिए बुलाया है। He only gave us all this. उसी ने Money, wealth, whatever we have, everything is His, nothing is ours. जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर ने ही दिया है। The very breath we take, that also is His. जो सांस भी हम लेते हैं ना, वो परमेश्वर ने ही दिया है। So what we will face when we go in front of God, what will we face Him? तो What we will answer Him? जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे तो हम क्या मुंह दिखाएंगे उसको? What will we say? That I enjoyed a merry life, I ate, drank, I had a good sleep. It is just like the days of Noah where people didn't listen. They just ate, drank, danced, enjoyed going for parties, but they were not obedient to the word of God. और क्या हम परमेश्वर के सामने जाएंगे और हम क्या मुंह दिखाएंगे उनको? क्योंकि हमको फिर याद आएगा हम तो एकदम मजे में थे, और वो नूर के दिन के समान ही हो गया जहाँ पे लोग एकदम अपने ही ऐशो आराम में चल रहे थे और परमेश्वर के वचन के प्रति उनका कान सतर्क नहीं था। Oh, then we are like the Israelites, that God took us out from the captivity of the Philistine, and still God gave them the best to eat manna, but still they was cribbing. God gave them water from the rock, still they was cribbing. या फिर हम इजराइल के लोग के समान है, परमेश्वर ने जिनको उत्तम उनको स्वर्ग से भोजन भेजा, उनको चट्टान में से पानी पिलाया, लेकिन फिर भी वो लोग अपना नखरा दिखा रहे थे। क्या हम वैसे लोग हैं? They was slaves, and God took them out from the slavery. वो लोग जो थे वो दास थे। वो लोग दास थे वो लोग इजिप्ट के लोगों के प्रति, लेकिन परमेश्वर ने उनको वास से निकाला। So one day we also was slave to Satan. एक दिन हम लोग भी गुलाम थे शैतान को। If you see what we were before, we were unbelievers. Unbelievers mean we were slave to Satan. यदि हम देखें तो हम जब अविश्वासी थे, हम लोग शैतान के ही गुलाम थे। See, I born in a Christian family doesn't mean that I was saved. देखो, मेरा जन्म है ना मसीह परिवार में हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा नया जन्म हो गया। Because I look at it according to God word, I was never born in a Christian family. क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार तो मैं मसीहता में जन्मी ही नहीं। Because the family I come from, it full of with idol worship and tradition. क्योंकि जो कलीसिया से मैं जो
परिवार से मैं आती हूँ वो पूरा मूर्ति पूजा और रीति रिवाज से भरा हुआ था। So I was, according to God word, I was not a Christian. I also was, uh, I was also in the darkness. परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं भी मसीह में जन्मी नहीं थी, मैं भी अंधकार में ही थी। That is the lie of the enemy, that Christian think that they born in a Christian family, they are Christians. ये शैतान का झूठ है कि वो बताता है कि मसीह घर में जन्म हुआ तो वो मसीह में जन्मे। Oh, some Catholic think they are original Christians. और कुछ कैथलिक लोग भी बोलते हैं हम तो ओरिजिनल क्रिश्चियन है। Because they don't read the word of God. क्या होता है? क्योंकि लोग वचन को पढ़ के नहीं देखते क्या लिखा है उसमें। Who are the chosen one? चुने हुए कौन है? The Israel is the chosen people of God. इज़राइल लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं। Are they a Israelite? क्या वो कैथलिक लोग इज़राइल के लोग हैं? I even ask my people, are you a Israelite? मैं खुद के परिवार के लोग से पूछती हूँ, क्या आप इज़राइल के लोग हो क्या? No. नहीं। That is why you are not a Christian. इसलिए तुम एक मसीह जन्म से नहीं हो। You also were, your forefathers and all was converted. तुम्हारे भी 4-5 जो माता तुम्हारे जो पूर्वज थे ना उन लोग का भी परिवर्तन हुआ था। Because Christians are very fond of saying converted Christians. क्योंकि कई कुछ क्रिश्चियन लोग ऐसे बोलते हैं अरे वो तो कन्वर्टेड है ऐसा वैसा। Today even the people in the world say they are converting people. आज दुनिया के लोग भी बोलते हैं ये लोग कन्वर्जन का काम कर रहे हैं। The same language what the Christian, Catholic, Protestant, these people speak, the same language the worldly people speak. ये जो कैथलिक प्रोटेस्टेंट लोग ने जो उठा के ला लिए कन्वर्टेड क्रिश्चियन का नाम, वही लोग आज ये दूसरे लोगों ने उठा के हम पे आज दोष कर रहे हैं। Yes, of course. We are not Israelite. We all are converted. Our hearts are converted. Our minds are converted. हाँ बिल्कुल, हम लोग इज़राइल के लोग बिल्कुल नहीं है, लेकिन यीशु ने हमारे हृदय को बदला, हमारे मन को बदला। Many people have lot of pride about the background they are coming from. कई बार हम सबको इतना घमंड रहता है, हम ऐसे परिवार से आ रहे, वैसे परिवार से आ रहे, Or upon their looks and colors. या फिर अपने रंग पे, उनके शरीर का जो भी है। If anybody is having good color, good look, you see sometimes the parents have lot of pride on them, or they have lot of pride. They think they are beautiful. Yes, God made us all beautiful in His sight. But inwardly we should be beautiful too. कई बार हम देखते हैं कोई बच्चा बहुत सुंदर है तो माता पिता को इतना घमंड हो जाता है। हाँ, परमेश्वर ने हम सबको अपने अपने तरीके से उसने सुंदर बनाया है, लेकिन बाहर से ज्यादा सुंदर ये मायने रखता है कि अंदर का व्यक्ति कितना सुंदर है। Are we really walking in the according to the word of God? क्या हम सचमुच परमेश्वर के वचन मसीह में हम चल रहे हैं? We really love one another? क्या हम सच्ची में मसीह के प्रेम से प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे से, Or we are only showing that we love one another? या फिर हमारा प्रेम सिर्फ दिखावे वाला है? And many people will tell one another, "Arey, I stand with you. I am with you. Don't worry." कई लोग बोलने के लिए तो बोल देते, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, डरो मत। But when time come, you don't find those people. लेकिन जब समय आ जाता है वो सब लोग गायब हो जाते हैं। They don't have time. उनके पास समय ही नहीं They रहता, give excuses. वो अपने बहाने देंगे। They forgotten when God chose us, we was in the mighty clay. वो भूल जाते हैं जब परमेश्वर ने उनको भी चुना था, वो दलदल की कीचड़ में हम सब पड़े हुए थे, And He lifted us up from there and put us on the rock to stand. और उसने हमें दलदल की कीच से निकाल के हमें चट्टान जो यीशु है उस पे खड़ा कर दिया। Who's the rock? चट्टान कौन है? Jesus. यीशु मसीह, The word of God. परमेश्वर का वचन वो So, चट्टान है। Every moment of our life we should walk according to the word of God. हमारे जिंदगी के हर पल हमें परमेश्वर के वचन पे, उसके चट्टान पे ही हमें चलना है। Are we really walking according to God's will? क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन जी रहे हैं? Are we really having that first love towards God? क्या हमारे पास सचमुच वो पहला प्रेम है परमेश्वर के प्रति? When we were saved first, जब हमारा पहला उद्धार हुआ था, some were sick.
कोई लोग बीमार थे, they got healing. उनको चंगाई मिल गई। Some was in poverty, कुछ लोग गरीबी में थे, God lifted them up. परमेश्वर ने उन्हें ऊपर उठाया। Some had nothing, कुछ लोग थे उनके पास कुछ भी नहीं था, but God gave us all everything. लेकिन परमेश्वर ने हम सबको आज जो हमें जरूरत है वो सब दिया है। If we turn back and see where we was and where God brought us today, यदि हम पीछे पलट के देखें हम क्या थे और आज क्या है, तब हम समझेंगे परमेश्वर ने हमें किधर लाया। see, the Israelite forgotten that there was a slave, they was beaten up, they was pressed down, they was not counted as a human being. But when they're not getting food and all, how they are cribbing. जो इजराइल के लोग थे वो भी ऐसा भूल गए थे कि हम लोग गुलाम थे ये मिस्र देश के लोग के लिए। उनको तो वहाँ पे अपन बोल सकते कि उनको इंसान करके भी नहीं पुकारा जाता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उनको निकाला और जब उनको खाना नहीं मिल रहा था तब वो लोग बोल रहे थे, वो अपना नखरा चालू कर दिया उन लोग ने। They started accusing God, accusing परमेश्वर the पे leadership. परमेश्वर पे दोष डालना चालू किए, लीडरशिप पे दोष करना चालू कर दिए। They started telling their leader that you're not giving us to eat, you're not giving us water, we was better off in the slavery. वो क्या बोल रहे थे मूसा को, उनके लीडर को, तुम हमको खाना नहीं देते, हमें पानी नहीं देते, हम लोग तो वहाँ पे ही अच्छे थे। So today also many Christians many believers are thinking that they was better off first. कई विश्वासी आज भी सोचते हैं, ये हकीकत की बात है, वो बोलते हैं कि हम पहले ही अच्छे थे। That is why you find people are doing compromise today. इसलिए हम देखते हैं कि आज मसीह लोग अपने जीवन में क्यों समझौता करते हैं। Today is Sunday. You'll find many people sleeping. आज संडे है लेकिन कई लोग अपने बिस्तर पे झपकी मार रहे हैं। They're using, God has blessed them with the mobile, with TV, computer, but they don't have time to switch it on. परमेश्वर ने सबको इंटरनेट, मोबाइल सब कुछ दिया है, लेकिन जिनके पास है उनके पास टाइम ही नहीं है परमेश्वर को देने के लिए। Work, earning money, job. कुछ लोग अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं, They made their job, their money God. उनने अपने जॉब को ही परमेश्वर बना दिया अपना। So you cannot serve two God. You cannot serve money and God. परमेश्वर ने अपने वचन में सीधा सीधा बोला है कि तुम परमेश्वर की और पैसे की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। Because some will say we have work, we have to go there. You know, I have to do that. My customers are there. My this thing. We also are businessmen, but we give that time to God. कुछ लोग बोलेंगे हमारे कस्टमर का है, ये है, वो है। हाँ, हम लोग खुद भी हम बिजनेस में है, लेकिन हम वो समय परमेश्वर को पहले देते हैं। Give the best to God. उत्तम से उत्तम परमेश्वर को दो। He is the one who going to provide all our need. वो ही है जो हमारे सारे कमी घटी को पूरा करेगा। He'll never leave us. He will never forsake us. उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं त्यागूंगा। But he will never divorce us. वो हमें डाइवोर्स नहीं देगा। We divorcing one another. लेकिन हम एक दूसरे के हमारे बीच में ही डाइवोर्स चलते रहता। Husband and wife ready to divorce one another, which God is saying should not do. पति पत्नी डाइवोर्स चल रहा है, परमेश्वर ने सीधा सीधा बोला है करने का ही नहीं। But they will bring lot of excuses. लेकिन फालतू के दुनिया भर के वो बहाने लाके रख देंगे। Because Satan is an accuser, remember. क्योंकि याद रखना, शैतान जो है वो दोष लगाने वाला है। So they keep on accusing one another. तो ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पे इतना दोष डाल के रखते हैं। And they say that they cannot live with one another. और फिर बोलते हैं कि अभी तो हम एक दूसरे के साथ हमारा होता ही नहीं। They forgotten that first love. वो भूल गए पहले प्रेम को। What made them to take this decision? कौन सी बात थी जो उन्हें मजबूर किया ये डिसीजन लेने के लिए? When God says no divorce, then what made them do it? जब परमेश्वर कहता है डाइवोर्स नहीं करने का, तो क्यों हम कर रहे हैं? Even parents divorce their children, mean leave their child.
The brother, sister leave one another. Children leave their parents. They don't bother about their parents. आज परिवार के बीच में ही डाइवोर्स हो रहा है। माता पिता बच्चों को छोड़ देते हैं, बच्चे माता पिता को छोड़ते हैं, भाई बहन एक दूसरे को छोड़ते, परवाह नहीं करते हैं। And even their grandparents, और they अपने leave. जो बूढ़े माता पिता है, जो दादा दादी, उनको भी छोड़ देते हैं। They don't have time to go and visit them. लोगों का समय नहीं रहता अपने माता दादा दादी जो भी है उनको जाके देखने के लिए। They think they will never turn old. उन लोग को क्या लगता है कि वो कभी बूढ़े नहीं होंगे। Whatever we sow, we will reap. याद रखना, जो बोओगे वो ही काटोगे। See, I love to go and I have only one elderly person in my family, is my mummy. And I love to go and see her even for a few minutes. I will ask her how I think what I can do for her. She's done so much for me. और मैं, मेरे घर में एक ही बुजुर्ग व्यक्ति है और मैं जाती हूँ मेरी मम्मी के घर, पूछती हूँ कि मैं आपकी सेवा कैसे करूँ। And sometimes she doesn't need anything. God has blessed her with everything, with 4 generations. परमेश्वर ने उसे सारी बातों से 5 पीढ़ियों से उसे आशीषित की है, उसको कोई बात की जरूरत नहीं है। That doesn't mean that I should not see to her needs. उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उनको ऐसे ही छोड़ दूंगी। She need love. उन लोग को प्रेम की जरूरत है। Because of them today we are here. उनके वजह से ही आज हम इधर खड़े हैं। And we forget that they are parents. और कई बार हम तो भूल ही जाते हैं हमारे माता पिता थे कि नहीं। We don't have time. Many people don't have time to go and visit their grandparents, their parents, or their brothers and sisters, or anything. They've forgotten. कई लोग के पास टाइम ही नहीं है, इतने बिजी हो गए हैं कि वो जा ही नहीं सकते अपने माता पिता, अपने भाई बहन को देखने के लिए। वो शायद से भूल चुके हैं कि उनके कोई रिश्तेदार थे भी। When people get married, they take a vow that I will never, in poverty, in richness, in sickness, in happiness, in every way, I will be with you. I will never leave you. जब हम शादी करते हैं तब हम वो बोलते हैं कि हम एक ये बनाते हैं वाचा कि हम तुम्हें गरीबी में, ये कमी घटी में कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। But when time comes, लेकिन जब समय आता है, if one person is little low and the other is little high, एक थोड़ा नीचे है दूसरा थोड़ा ऊपर है, so they start telling them, you don't earn properly. You तो don't फिर do उनको this, बोलना you don't चालू that. करते हैं। Pride comes. उनमें एक जन में घमंड आ जाता है, दूसरे को हम बोलते हैं कि तुम इतना पैसा नहीं ला रहे हो, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वो हम घमंड दिखा रहे हैं। हमें नम्र रहना एक दूसरे के प्रति। We bring money, we make money the importance, and money breaks our family. क्या करते हैं हम, पैसे को लाके हम बीच में रखते हैं रिश्ते में, और जो पैसा ही है वो परिवारों का आज तोड़ रहा है। It's very sad. वो दुख की बात है। When Jesus made a vow with us that I will never leave you and I will never forsake जब यीशु मसीह ने हमसे कहा कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, तुम्हें ना त्यागूंगा, you. He never leave us. उसने हमें छोड़ा है क्या अभी तक? Even if we do wrong, we fall in his sight, still he doesn't leave us. हमने गलत भी किया, उसके नजर में भी हम गिर गए, लेकिन फिर भी वो हमें नहीं छोड़ता है। We are many times disobedient, still he doesn't leave us. हम कई बार इतने अआज्ञाकारी रहते, फिर भी वो हमें नहीं छोड़ता है। Now also we are sleeping on the bed, some are sleeping, some going on work, some are taking rest, but still he didn't leave us. अभी भी कुछ लोग मैं अच्छे से जानती हूँ ऑनलाइन मीटिंग पे जुड़े हैं, वो बिस्तर पे सोए हैं, कुछ लोग बर्तन घस रहे हैं, कुछ लोग बाथरूम में होंगे, कुछ लोग अपने गाड़ी पे होंगे, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि यीशु आपको हमें छोड़ेगा। Even when we are disobedient, he doesn't leave us. जब हम अआज्ञाकारी भी है तभी भी उसका प्रेम हमें नहीं छोड़ता। But when he comes, लेकिन जब वो आएगा, we don't know if we'll see the next moment. हम ये बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हम अगला क्षण देखेंगे कि We नहीं। hear many people saying, just now that person was with me and suddenly that person died. हम कई बार सुनते हैं कि अभी वो व्यक्ति मेरे साथ था, अभी मर गया वो। So we don't know when our calling is. और हम नहीं जानते हैं कि हमारा बुलाहट कब आएगा। But are we ready to go with the Lord? लेकिन क्या हम तैयार है परमेश्वर के साथ जाने के लिए? Or will be found in guilt, in serving the money God? या फिर हम खुद को पाएंगे उस दिन कि हम
हम इतने बिजी हो गए पैसे को ढूंढने में। Church, today God कलीसिया, is speaking आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, to all of us. हम सबसे। Where is the first love? वो पहला प्रेम कहाँ गया? When we got saved, we used to run to church. जब हम बचाए गए, हम तो कलीसिया को भाग भाग के जाते थे। We used to phone the pastors and leaders. हम पासबान और लीडर्स को हम फोन करते थे। We used to, today the church wants that the pastor should phone them. आज कलीसिया ऐसा हो गया, वो तंग करते हैं कि पास्टर उनको फोन करे। They get angry if the pastor didn't phone. वो गुस्सा हो जाते हैं यदि हमने उनको फोन नहीं किया, Or if the pastors didn't visit them. या फिर उनको विजिटिंग नहीं हुआ। But today none of us are babies. लेकिन आज हम लोग बच्चे नहीं है। When we were new, pastors and leaders feed us, teach us. जब हम बच्चे थे तब हमें खाना परोसा जाता है, वैसे ही पास्टर लीडर्स हमें खुद खिलाते हैं। Today we are grown up. आज हम बढ़ चुके हैं, We are matured Christian. हम परिपक्व मसीह लोग हैं। It shows how matured we are gone when we speak. हमारा मुंह ही हमें दिखाता है कि हम कितने परिपक्व हो चुके हैं। Our word should be that, Lord, who should I go and help? हमारा ये शब्द होना चाहिए, परमेश्वर मैं जाके आज किसकी मदद करूं मैं? Who shall I go and give the word, good news? आज जाके मैं किसको सुसमाचार बांटूं मैं? Who is sick, I should go and pray for them. परमेश्वर कौन है जो बीमार है, मैं उनके लिए प्रार्थना करूं? We should come on our knees and pray for one another, pray for our city, for our nation, pray for sick people, pray for हमें the leaders हमारे and घुटनों पे pastors. आके हमारे पासबानों के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे जो खोए हुए जो लोग हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। We should together as a family come and pray. हमें परिवार होके हमें आके प्रार्थना करना चाहिए। Why is the family not praying? जो फैमिलीज है वो प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हैं? Why they put it on the church that pray for my child, they're not coming to church, they are not praying, they are not doing this. लोग की आदत है वो पासबानों पे दोष डाल देते हैं, हमारे बच्चे लोग चर्च नहीं आ रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन परिवार में क्या हो रहा है, ये बात है आज। Always children will copy the parents. जो बच्चे लोग हैं वो हमेशा माता पिताओं को देख के ही बनेंगे। Many parents say we leave it on God. कई लोग बोलते हैं हम परमेश्वर पे छोड़ दिए। Then why God kept parents? तो मेरा प्रश्न यह है, परमेश्वर ने माता पिताओं को क्यों रखा? What is the need of the parents? माता पिता की जो ये है आवश्यकता, जिम्मेदारी क्या है? In the school, the teachers will teach the child the book, the subjects. देखो स्कूल में जो टीचर लोग हैं वो बच्चों को सिखाएंगे। They will teach the subject, they will teach discipline in the school. वो डिसिप्लिन सिखाएंगे, पढ़ाई लिखाई सिखाएंगे स्कूल के अंदर ही। Out of the school is not their responsibility. स्कूल के बाहर उनकी जिम्मेदारी नहीं है। Out of the school is parents. स्कूल के बाहर माता पिताओं की जिम्मेदारी है। But many parents will accuse the teachers. लेकिन कई जो माता पिता है वो टीचर पे दोष लगाएंगे। They accuse the schools and colleges. That college not good. This teacher school is not good. वो स्कूल कॉलेज पे दोष लगा देंगे, ये स्कूल अच्छा नहीं, वो स्कूल बेकार है। No, schools are only meant, the teachers are there to teach the children the subjects and in the school the discipline. स्कूल के अंदर टीचरों का फर्ज है कि वो स्कूल के अंदर सब्जेक्ट पढ़ाए और डिसिप्लिन सिखाए। Out of the school, it is the parents to see where the children go. स्कूल के बाहर वो माता पिताओं की जिम्मेदारी है कि बच्चे लोग क्या करते हैं। Are your children really reading the word of God? क्या आपके बच्चे सच्ची में वचन पढ़ रहे हैं? They really praying? क्या वो प्रार्थना कर रहे हैं? Are you as a family sit and pray together? क्या हम परिवार बैठ के हम प्रार्थना कर रहे हैं? If it is no, यदि वो नहीं है, then you are the reason. तो फिर माता पिता आप ही उसकी वजह हो। Because everything comes from the parents. हर बात जो परिवार में होता है वो घर के मुखियों से चालू होता है, जो माता Even if पिता your है। children are hurt by the church or by outside or relation, it is the parents' work to pray for the child, to encourage them and to see
that they get healed from it. यदि बच्चों को कलीसिया में से किसी से चोट पहुंची है या फिर रिश्तेदारों से चोट पहुंची है, तो आप लोग का जिम्मेदारी है कि आप उनको जाके उनसे बात करें, उनको उत्साहित करें, उनके लिए प्रार्थना करें। It is the parents' duty to see to their child. माता पिताओं की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों पे ध्यान दे। That's all I can say. वही मैं बोलूंगी, Because the word of God only said, Jesus will, he promised us, I will never leave you, never forsake you. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। Don't leave your family. अपने परिवार को ना छोड़े। The family that will pray together will always stay together. जो परिवार हमेशा एक साथ प्रार्थना करेंगी वो एक साथ टिकेंगी। The parents themselves talking about leaders and pastors and about relatives and elders, then how would you think your children be? यदि माता पिता ही वो कलीसिया के पास्टर के प्रति बात कर रहे हैं, लीडर्स के प्रति बात कर रहे हैं, रिश्तेदारों के बारे में नुक्ताचीनी कर रहे हैं, तो बच्चों पे आप क्या सोचते हैं, क्या प्रभाव आएगा उन पे? Whatever you sow, you will reap. आप जो बोएंगे वो ही काटोगे। Today we talk about others. Our children will talk about also others. आज हम दूसरों के बारे में बात करेंगे, कल हमारे खुद के बच्चे दूसरों के बारे में बात करेंगे। And then we said that, and they get into trouble. और फिर वो फंस जाते हैं फिर। So don't do that. नहीं, ये सब बात छोड़ दे आप। Sow in the in heaven, so that when we go, we will enjoy the heavenly life. आप स्वर्ग के राज्य में आप बोए, ताकि हम जब स्वर्ग जाएंगे हम वो जीवन को हम एंजॉय करेंगे। Forgive one another. एक दूसरे को माफ करें। Turn from our ways. अपने दुष्ट बातों से हम छोड़ दे। Come back to the first love. पहले प्रेम के लिए हमें वापस आना Come है, back to Jesus. यीशु मसीह के पास वापस आना है। Build your, and he only the one who will build your family. और वही है जो आपके परिवार को बढ़ाएगा। Because he only said, first seek the kingdom of the Lord and everything will be added. उसने ही कहा कि पहले मेरे राज्य की खोज करो और सारी बात तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। How we will find, how will we seek his kingdom? By reading the word of God. उसके राज्य को हम कैसे खोजेंगे? उसके वचन को पढ़ के, उसके साथ समय बिता के, उसकी आराधना करके। Yeah. So that this call seeking the kingdom of तो God. आज परमेश्वर की बुलाहट है हमसे कि हम उसके राज्य की पहले खोज करें। Go and see who you can help. वो भी देखिए कि हम किसकी मदद कर सकते हैं आज If राज्य anybody में। is hungry, don't pray and say, go, God will give you. Feed them. कोई भूखा है, कई लोग क्या आते थे, सिर्फ प्रार्थना करके बोल देंगे परमेश्वर देगा, वो नहीं, जाके उनको भोजन खिलाए, Give them clothes. उनको कपड़े दीजिए। There are many poor people, they are shivering in the cold. Go and give them some blanket, some sweater, give them some food. Do something for those people. कई ऐसे लोग हैं जो ठंडी में है, उनके पास स्वेटर नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है, खाना नहीं है, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए जाके आप करें। Go on Sundays, whole 6 days you are earning for yourself. On Sunday, first give God and then go and help your brother and sister. See who you can help. संडे जो है हम सबको छुट्टी रहता है, मोस्ट ऑफ सबको, पहले परमेश्वर का अपना समय दे, और जब हो जाता है वो, तो जाके जो नीड में जो लोग हैं, कमी घटी में, उनकी जाके हम मदद करें। Because Jesus will say, I came to you hungry, thirsty, naked, you didn't give me. क्योंकि हमें याद है जब यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे पास नंगा आया था, मैं प्यासा आया था, भूखा आया था, लेकिन तुमने मेरी सुविधा नहीं दी। And we will say, when did you come, Lord? और जब हम बोलेंगे परमेश्वर तू कब आया था हमारे पास, Then he will show us. तो तब वो हमें दिखाएगा। The beggars, the poor, the needy in the church, the जो- pastors, leaders. जो पासबान, जो लीडर्स, जो भिखारी लोग हैं, जो जरूरत में जो लोग हैं, उनकी जब हमें मदद करनी है, We have to go and see to them. We must go and pray for one another. हमें जाके प्रार्थना करना है। The Sunday we should take out time after the church. See who you can go and make one food, make some food. What you are eating from that, can I go and give someone? जो भोजन हम बना रहे हैं, आप सोचे कि क्या मैं थोड़ा सा निकाल के कोई
जरूरत में व्यक्ति को मैं दे सकता हूँ। Oh, can pray and ask God who has a need. और परमेश्वर को पूछे कि जरूरत किसकी है। This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। This should be our ये lifestyle. हमारा जीवन शैली होना चाहिए। People should look at us and say, yes, these are the children of God. लोग हमारे जीवन को देख के बोलना चाहिए कि हाँ ये लोग परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। We haven't to say we are Masi, हम मसीह है, we are Christian. They should see Christ in us. हमें मुंह बोली मसीह नहीं बनना है, लोग को मसीह हमारे जीवन में देखना है। This is what God wants. ये परमेश्वर की इच्छा है Come हमसे। out from the laziness of us or excuses and do what God called us to do. हमें हमारे जो बहाने से निकलना है और वो करना है जो मसीह हमको बुला रहा है करने के लिए। See, many of us like preaching that nice preaching, but see, first come discipline. God has kept us here to teach one another, to learn from the word of God and share with one another. कई लोग को प्रचार उनके हिसाब से अच्छा लगता है, लेकिन देखो अच्छी बातों से पहले एक डिसिप्लिन भी आता है, All those good things will अनुशासन come. भी आता है। हाँ, when all the good things will come, when we seek His kingdom. and सारी do अच्छी His बातें will. आएंगी, वो अपने आप ही आएंगी जब हम परमेश्वर की इच्छा को करेंगे, उसके राज्यों को खोजेंगे। Many people like the preaching of only God is blessing you, God is blessing, He's forgiven you, He's done, He has blessed your children, He blessed your business, all that preaching. But when He will do it, when we seek His kingdom, everything will be added to it. That is the कई truth. लोग को वही अच्छा लगता है, परमेश्वर मुझे आशीष कर, मेरे बच्चों को कर, मेरे परिवार को कर, मेरे बिजनेस को कर, लेकिन उसने अपने वचन में कहा है पहले मेरे राज्य की खोज करो और सारी बात तुम्हारे पीछे हो लेंगी। Amen. आमीन। May God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। And we want to start the church very soon. और हम कलीसिया बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, But it depends on you. लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर है। The responsibility is on you. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर है। We don't have our own place. हमारे पास खुद की जमीन नहीं है, We have to give rent. हमें रेंट देना पड़ता है। So if people who are not sowing, if they sow into God's kingdom, we should not lack anything. तो hमें पता है कि परमेश्वर के राज्य में कमी नहीं होनी चाहिए, तो यदि आप दे रहे नहीं है तो आज से आप देना चालू करें। So that our church can always help other churches who are in the villages, in the jungles. They are working, they don't have shelter, but they are risking, they put their life on risk and they are serving God. ताकि हम ऐसे मिनिस्ट्रीज में हम ब्लेस कर सके, जो लोग जंगल में है, वो लोग गांव में है, जो अपने जीवन को वो रिस्क में डाल के, वो खतरे में डाल के परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। We can help them. हम उनकी मदद कर सकते If हैं। every church help one of those pastors and leaders, यदि हर एक कलीसिया ऐसे एक पास्टर लीडर को मदद करे, how wonderful it will आप be. सोचे कितनी अच्छी बात होंगी। The one who lost their earning members in their house, if we help them, how good it would be. यदि जिसने अपने घर में जो कमाने वाले व्यक्ति को खोया है, उनकी यदि मदद करे, कितना अच्छा होगा। Many of us serve, we only want to fill our house, but if we help others, God will help us. सबको खुद के घर में अनाज भरना है, लेकिन दूसरों के भी घर में थोड़ा अनाज भर देंगे तो परमेश्वर हमको कितना आशीष करेगा। Yes, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, thank you for this good word, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। री आखाबा शिखिरी बी। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु कि तू हमें डे टू डे लाइफ के बारे में सिखा रहा है प्रभु, कि रोज के जीवन में हम कैसे जिए, क्योंकि प्रभु तुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हम में है प्रभु। जो हम इतने व्यस्त हो गए हमारे जीवनों में कि हम भूल गए कि एक समय था प्रभु, हमें कोई पहचानता भी नहीं था, हमें कोई पूछता भी नहीं था। आज तूने हमें एक पहचान दिया, आज तूने हमें घर दिया, हमें
कपड़ा, भोजन सब कुछ दिया, हमें चंगाई दिया प्रभु। परमेश्वर होने दे कि हम हर एक जन समझे कि ये घर हमारा नहीं है, हमारा घर तो स्वर्ग है। या हम परीक्षा के लिए आए, हम पास होंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो हमारा अनंतकालीन जीवन हम कहाँ बिताएंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर होता है, हमारे ऊपर। तूने तो हमें सब कुछ दिया प्रभु। होने दे कि हम उसी मार्ग पर, स्वर्ग के मार्ग पर चले प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। रिया खाबा शिखारा बाबा, नमारीला बाखा शिखारा बाबा, नीला बाबा। प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम हर कोई तेरे कलीसिया को आशीषित करते, हमारे देश को आशीषित करते, हम शांति का घोषणा करते हमारे देश में। हम विश्वास करते कि तेरे हमारे देश के लोग तुझे जाने प्रभु। हम धन्यवाद देते उन लोगों के लिए जो सेवा बड़े खतरनाक जगह पर कर रहे प्रभु, अपना जान जोखम पर डालकर प्रभु। हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो जेलों में बंद है प्रभु, तेरे दास लोग, तेरे मसीह लोग, जो जिनको प्रभु शैतान ने जेल में बंद करके रखा प्रभु, जिनके लोगों को मारा गया प्रभु, जिन पास्टर लोग का हत्या कर दिया गया प्रभु, जिन चर्चों को तोड़ दिया गया प्रभु, प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु। परमेश्वर तू कितना प्रेम वो तुझसे करते प्रभु कि तुझे नकारे नहीं प्रभु। वो अपना जान दे दिए लेकिन प्रभु वो तुझे नकारे नहीं प्रभु। धन्यवाद देते, ऐसा प्रेम, ऐसा विश्वास हम सभी बरताल प्रभु, ताकि हम डरने वाले लोग ना बने प्रभु, लेकिन प्रभु हम तेरे समान जीने वाले लोग बने प्रभु। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। यीशु मसीह के नाम से हम हर एक को आशीषित करते। जो कोई अपना बर्थडे, जन्मदिन या शादी का सालगिरह मना रहा है, हम उन्हें उनको आशीषित करते प्रभु। जो बीमार है प्रभु, हम उन्हें चंगाई की घोषणा करते उनके शरीरों में। और जो जिन्हें छुटकारे की जरूरत है प्रभु, तूने सब दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद देते कि तूने प्रार्थना सुन लिया प्रभु। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। नाइस टू सी यू ऑल। अच्छा है आप सबको देखते हुए। God bless you all. Yes. So praise the Lord and God bless you once more. प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुत जल्दी सब प्रार्थना करो कि अपन जल्दी से कलीसिया को स्टार्ट करें और हम सब फिर से संगति करें और परमेश्वर का एक साथ स्तुति आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते, हर एक जन अपना समय बिताओ और जल्दी से जल्दी हम सब मिलकर एक साथ फिर से जुड़ेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।